दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शांत के लिए यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 एक साथ मिल करके आए, ठीक है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे 7/8 ये एक परिमेय संख्या है, इसके हर में 8 है। 8 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 2 से 4 बार में, 4 में 2 से भाग देंगे 2 बार में। 8 बराबर हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, कहने का मतलब इस 8 के गुणनफल में सिर्फ 2 आया है। ठीक है, क्या आया है? सिर्फ 2। इसका मतलब कि 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक उसी प्रकार 4/125 है, तो हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 125 का, 5 से भाग देंगे 125 में 25 आएगा, 25 में 5 से भाग देंगे 5 आएगा, यानी 125 बराबर हम लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, यानी 125 के इस गुणनफल में, ठीक है, सिर्फ 5 आया है। क्या आया है? सिर्फ 5। इसका मतलब कि 4/125 का भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि 16/100, तो 100 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे 50, 50 में 2 से भाग देंगे 25, 25 में 5 से भाग देंगे 5। ठीक है, तो 100 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए। तो इस गुणनफल में भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 आया है, ठीक है, और क्या आया है? 5, यानी 2 5 दोनों मिल करके आया है। ठीक है, 100 के गुणनफल में 2 और 5 दोनों मिल करके आया है। इसका मतलब कि 16/100 का भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, अगर इसके अलावे कोई दूसरा संख्या आता है, जैसे 2 के साथ कोई दूसरा संख्या आ जाएगा, ठीक है, या 5 के साथ कोई दूसरा संख्या आ जाएगा, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है, सिर्फ इस कंडीशन में ही किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावे अगर कोई संख्या 2 के साथ आ जाता है या 5 के साथ आ जाता है, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है कि 13/3125, ठीक है, 3125। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, यहाँ पर 3125 है, इसका कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 5 से भाग देते हैं। पहले 5 से भाग देंगे तो 5 6 के 30, 1 2, 5 दूनी 10, फिर क्या हो जाएगा? 5 25। 625 में हम क्या करते हैं? 5 से भाग देते हैं। 5 का ही 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 क्या हो जाएगा? 25। फिर 125 में हम क्या करते हैं? 5 से भाग देते हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 5 बचेगा, 5 25। ठीक है, इस 25 में हम क्या करते हैं? 5 से भाग देते हैं। कितना बार में होगा? 5 बार में। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं 13 इस 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, या फिर हम क्या करेंगे कि 5 का पावर क्या लिखेंगे? 5 का एगो आया है 5 गो, हम क्या करेंगे? 5 का पावर क्या लिख देंगे? 5। ठीक है, 5 का पावर क्या लिख दिए? 5। अब हम क्या करेंगे? इसके गुणनफल में हम यहाँ पर 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 पावर उसका मान 1 होता है। ठीक है, और गुणनफल में यानी किसी भी संख्या में हम 1 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा।
ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं फ्रेंड्स कि कोई भी परिमेय संख्या होगा उसके हर में जो संख्या रहेगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उस गुणनखंड में सिर्फ 5 आता है या सिर्फ 2 आता है या 2 और 5 दोनों मिल करके आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इसके गुणनफल में सिर्फ 5 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 17/8। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि 17 क्या दिया है, 8। इसके हर में क्या है, 8। हम क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से भाग देंगे 4 बार में, 4 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 17। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। ठीक है, यानी 2 कै गो आया है, 3 गो। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 2 का पावर 3 आया है, यानी इसके गुणनफल में सिर्फ 2 आया है। ठीक है, यानी 8 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें क्या आया है, सिर्फ 2 आया है। तो हम यहाँ पर 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 पावर 1 होता है और गुना में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, तो अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 64/455। ठीक है, इसके हर में 455 है तो यहाँ लिखेंगे 455। ठीक है, इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, 5 से भाग देते हैं तो 5 9 45, 5 इकाई 5, 91 है। 91 में 7 से भाग देते हैं, 13 सत्ते क्या हो जाएगा, 91। यहाँ पर लिखेंगे 64/455 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, ऐसा लिख लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 भी आ गया है, 5 के साथ 7 भी आ गया है, फिर 13 भी आ गया है। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा यानी 64/455 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा, क्योंकि शांत के लिए इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 5 दोनों एक साथ आए। ठीक है, तो यहाँ तो अलग अलग आया है, 5 के साथ 7 भी आ गया है, फिर 13 भी आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार वो शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि 15/1600। ठीक है, 15/1600 हम क्या करेंगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग देंगे 1600 में तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और 800 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर 400 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। फिर 200 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। फिर 2 से भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15/2। यहाँ पर कै गो आया है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 का पावर क्या लिखेंगे, 6। 5 कै गो आया है, 2 गो, तो यहाँ लिखेंगे 5 का पावर 2। ठीक है, यहाँ लिखते हैं चूँकि
हर का अभाज्य गुणनखंड, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में यानी 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें सिर्फ 2 आया है और 5 आया है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आया है। ठीक है, तो शांत के लिए हमें पता है कंडीशन कि इसके गुणनफल में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों एक साथ आए। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, इसका मतलब ये जो परिमेय संख्या है 15/1600, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है। ठीक है, 29/343, 29/343। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। तो यहाँ जो हर है वो 343 है, इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 343 में हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 चौके 28, 6 3 बचेगा, 7 9 63। ठीक है, 49 में 7 से भाग देंगे तो 7 बार में। यहाँ लिखेंगे 29/343 बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 को 7 आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, ये अशांत होगा। ठीक है, यानी 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसके गुणनफल में सिर्फ 2 नहीं आया है या सिर्फ 5 नहीं आया है या 2 और 5 नहीं आया है। ठीक है, यानी अलग आया। यहाँ लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार वो शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, वो शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ठीक है, इसमें अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही करके लिख दिया गया है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके गुणनफल में सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है। ठीक है, यानी 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, यानी ये 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 29/2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 और 7 का पावर क्या है, 5। तो इसके हर में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहले से ही दिया गया है। ठीक है, जैसे 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है और 7 का पावर 5, यानी 2 5 के साथ एक और संख्या है, वो क्या है, 7। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है, क्योंकि शांत के लिए तो हमें मालूम है कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 5 दोनों एक साथ आए। ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। इसके अलावे अगर कोई संख्या उसके साथ आता है, इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार वो शांत होगा। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं, क्योंकि हर का अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि 6/15, ठीक है। सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 2 बार में भाग लगेगा, 3 से 5 बार में, ठीक है। 3 दूना से 3 पचे 15, क्या आ गया 2/5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2/5 आया है, ठीक है। तो ये 5 पहले से ही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें 2 का पावर 0 से गुना कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या का 0 पावर उसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी गुना में हम 1 लिख सकते हैं। यानी 2 का पावर 0 और 5 का पावर यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। इसका मतलब ये 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है 35/50, क्या है 35/50। 50 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कितना बार में होगा, 25 बार में, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। 5 से कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 35/50 में क्या आया है, 50 बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 गुना और 5 का पावर क्या लिखेंगे, 1 1 2, ठीक है। और 2 का पावर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, 35/2 का पावर 1 और 5 का पावर क्या है, 2, ठीक है। यानी इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में यानी इसके गुणनफल में, ठीक है, 2 है और 5 है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब 35/50 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो उसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेंगे। चूँकि हर अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है 77/210, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 210 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 1 2 0, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 पचे क्या हो जाएगा 15। फिर 5 से भाग दे देते हैं, 5 सते क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 77 इस 210 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 5 के अलावे भी संख्या आ गया है 3 और 7, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।
दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।